तो दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे पूरक जोड़ या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो ये नियम देख लो। ये नियम जो आप निष्कर्ष देते हो उनमें कुछ गलत हो जाते हैं, उनको ये नियम सही कर देता है। ठीक है, तो ये नियम पढ़ने के बाद आपका एसएससी सीसेट तक आपके सभी लगभग सभी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, कुछ जैसे बैंक और कैट को छोड़कर। ठीक है, तो अगर आप उनमें पॉसिबिलिटी और आपका रिवर्स स्लॉग भी आ जाता है तो आप अगर बताओगे तो मैं उनकी भी वीडियो बना दूंगा, 5-10 मिनट की बात होगी। ठीक है, आप कमेंट कर देना अगर बैंक और कैट में हैं तो। ठीक, तो अगर आप उसमें हैं तो आप कमेंट कर दो तो मैं वो भी बताऊंगा। तो देख लो पूरक जोड़ या कम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं। मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, जो गलत निष्कर्ष होते हैं उन्हें सही बनाते हैं। पहली चीज़ देख लो, जैसे आप इनका उत्तर कैसे देते हैं। जैसे आपके पास 5 ऑप्शन आते हैं, जैसे पहला आपका विकल्प है, मतलब ये आपके हैं निष्कर्ष। ठीक है, आपके ऑप्शन आते हैं ओनली फर्स्ट सही है, या फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। दूसरा ऑप्शन आएगा सिर्फ दूसरा करता है, ओनली सेकंड। तीसरा आएगा बोथ का, ठीक है, दोनों। चौथा आएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नाइदर फर्स्ट मतलब ना तो पहला ना दूसरा, ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइदर और नाइदर क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं, या तो पहला या दूसरा का आंसर कैसे देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है, ए की उम्र बी के बराबर नहीं, तो आप क्या कहोगे, या तो ए छोटा होगा या ए बड़ा होगा, है ना। तो ऐसे ही इसमें आंसर देते हैं। अगर ये दोनों गलत पाए गए हैं उनमें ये पूरक जोड़े कम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। उनका जवाब क्या देते हैं, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो ये सही है या ये सही है। ठीक है, मतलब कन्फर्म पता नहीं होता है कौन सा सही है, लेकिन एक सही होता है, उसका जवाब ऐसे देते हैं। तो देख लो इसकी शर्तें क्या हैं, तो मैं बता दूं, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष की ज़रूरत होती है, ओनली कंक्लूजन की ज़रूरत होती है। तो सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष की ज़रूरत होगी आपको। ठीक, कथन देखने की आवश्यकता नहीं है, कथनों की आवश्यकता नहीं है, ये लिख दिया मैंने साइड, कथनों की आवश्यकता नहीं। निष्कर्ष सही होने, निष्कर्ष आपके होने चाहिए, और कम से कम कितने हों, कम से कम 2 निष्कर्ष हों, 2 कम से कम। ठीक है, और ये 2 निष्कर्ष हैं, वो भी दोनों कैसे होने चाहिए, गलत, रॉन्ग होने चाहिए। मैंने इसीलिए तो बताया क्योंकि गलत निष्कर्षों को सही करता है, तो कम से कम 2 निष्कर्ष हों, वो भी गलत हों। एक कंडीशन यहाँ तक हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो निष्कर्ष आपको गलत दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। ठीक, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत, दूसरा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए, तभी आपका आइदर और बनेगा। तीसरा क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब कर्ता और विधेय समान होने चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है, ये 3 टाइप के होते हैं, सिर्फ 3 टाइप के, उसके अलावा चौथा नहीं होता है। ध्यान दो, आपके कथन कितने हैं, 4 टाइप के, ए, ई, आई और ओ, यही है कथन। तो ये होते हैं ए और ओ में बनते हैं, आई और ओ में बनते हैं, आई और ई में बनते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। अगर निष्कर्ष आपके ए टाइप के हैं, ओ टाइप के हैं,
दो निष्कर्ष हैं, ए और ओ टाइप का है तो बन जाएगा, और आपका आई और ओ टाइप का है तो बन जाएगा, और आपका आई और ई टाइप का है तो बन जाएगा। ठीक है, कुछ टीचर आपको भ्रमित कर देते हैं ये कहकर कि जितने भी पूरक जोड़े हैं वो जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव निष्कर्ष सभी में बनते हैं। तो आप ये देखो, चलो मैंने माना ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, लेकिन मेरा ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, क्या इनमें पूरक जोड़े बन रहे हैं? ए और ई, इसमें पूरक जोड़े नहीं बनते। तो सभी पॉजिटिव नेगेटिव में पूरक जोड़े नहीं बनते, याद रखना, भ्रमित मत हो जाना। ठीक है, तो ये चीज़ आप सीख लेना। सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं पूरक जोड़े, तो इनका कैसे यूज करते हैं। देखो, आपको निष्कर्ष की ज़रूरत होगी तो आप चाहे प्रत्यक्ष निष्कर्ष से बने हो, प्रत्यक्ष निष्कर्ष हो मतलब एक कथन के निष्कर्ष हों या 2 कथन के निष्कर्ष हों या 3 कथन के हों या 4 कथन के निष्कर्ष हों, सिर्फ निष्कर्ष को देखना है। ठीक है, तो मैं प्रत्यक्ष भी ले सकता हूँ और अप्रत्यक्ष भी ले सकता हूँ। तो देखो, मैं अप्रत्यक्ष कथन ले लेता हूँ 2। जैसे मैं लूँ ऑल पेन्स, देखो मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, हिंदी वाले ध्यान दें। ऑल का मतलब होता है सभी, और आपके देखो कथन कौन कौन से, ए में ऑल आता है मतलब सभी, ई में आता है आपका नो या नन मतलब कोई नहीं, आपका आता है आई में आता है सम मतलब कुछ, और आपका ओ में आता है सम नॉट मतलब कुछ नहीं। ये तो आप इतने भी वीक नहीं होगे इंग्लिश में। ठीक है, तो ये देख लो, ये आपकी इतनी हैं कंडीशंस। ठीक, आप देख लो ऑल पेन्स, देखो मैं पेन्स लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी लूँ, आपके एग्जाम में बंदर घोड़ा बकरी कुछ भी आ जाए, झोपड़ी घास, आपको सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने, कर्ता और विधेय देखना है। ठीक है, तो ऑल पेन्स आर बुक्स। ठीक, दूसरा है मेरा ऑल या सम बुक्स आर मार्कर। ये है मेरे 2 कथन। अब इनसे देख लो निष्कर्ष में बनाऊं अगर, देखो मुझे गलत निष्कर्षों को लेना है, आपको सिर्फ समझाना है। ठीक है, आपको समझा देना है, फिर आप समझ जाएंगे। आप निष्कर्ष देखना है, 2 निष्कर्ष मिलें तो आप कंडीशन में समझा दे रहा हूँ उसे देख लेना, अगर वो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसका आंसर देंगे। आप कैसे देंगे वो देख लो। तो मैंने ले लिया निष्कर्ष, पहला ले लिया पेन और मार्क में, अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ले लिया ऑल पेन्स आर मार्कर्स। ठीक, ये पहला है और ये है दूसरा। तो मैंने ले लिया सम, या मैंने ले लिया सम पेन्स आर नॉट मार्कर। ठीक, ये 2 हैं मेरे। अब देख लो ये 2 गलत हैं कि सही हैं। तो देखो ऑल पेन्स आर बुक, बुक बुक, पहले तो देखो पेन और मार्कर हैं, पेन और मार्कर किस में बनेंगे? पेन और मार्कर अप्रत्यक्ष में। तो अप्रत्यक्ष की कुछ कंडीशंस होती हैं कि कॉमन वर्ड होना चाहिए, कॉमन टर्म होना चाहिए, और उसकी एक जगह कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100, तभी आपके निष्कर्ष बनेंगे। लेकिन यहाँ दोनों जगह कितनी है? 50-50। तो आपके जितने भी पेन और मार्कर में होंगे रिजल्ट सभी गलत होंगे, है ना, होंगे गलत। तो ये मेरे दोनों गलत हैं। अब आपको चेक करना है आइदर और। अगर आपके ऑप्शन में दिया है या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है तो आपको आइदर और चेक करना, मतलब पेयर पूरक जोड़े चेक करने पड़ेंगे, कहीं पूरक जोड़े तो नहीं बन रहे। तो देख लो ऑल पेन्स, पहले तो क्या है? 2 निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दूसरा क्या है? समान सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने चाहिए। पेन पेन, मार्कर मार्कर, ये रहे मार्कर मार्कर, है ना, समान है, पेन पेन मार्कर मार्कर।
और देख लो पेन के नीचे पेन, मार्कर के नीचे मार्कर, और देख लो अब इनमें से कौन सा पेयर बन रहा है। ये तो इतना तो हो गया मेरा, ठीक है, इतनी चीज़ तो फॉलो हो रही है। अब देख लो ऑल लगा है, ऑल मतलब ए टाइप का, सम नॉट का मतलब होता है ओ टाइप का, मतलब ए और ओ में, क्या ए और ओ में पूरक जोड़क बन रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कोई, ए और ओ ये रहा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, या तो अब इसमें देखो या पहला सही है या दूसरा सही है, कोई एक सही है, तो इसका ऑप्शन क्या दोगे, मुझे तो पता नहीं है। तो या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन फॉलो, ये आंसर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर क्या होता, मैं अब इसी से देखो, इससे अब जब आपको समझाना है आप समझ लो। देखो मैं बदल बदल के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ क्या, यहाँ सम नॉट है, यहाँ पर मैंने ले लिया है क्या, सम पेन्स आर मार्कर, कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर नहीं हैं, ये दो हैं। तो सम की वजह से क्या हो जाएगा, आई टाइप का हो जाएगा। ये हम सिर्फ निष्कर्षों को देख रहे हैं, अब मुझे कथनों से कोई मतलब नहीं, इधर और में सिर्फ निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। तो ये आई टाइप का, ये ओ टाइप का, तो आई और ओ में क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन रहा है, तो आई और ओ में ये बन रहा है। देखो या तो ये आई हो या ओ हो, या तो ये ओ हो या आई हो, ऊपर नीचे कोई भी हो, ठीक है। अगर बन रहा है तो आप उसका आंसर क्या दोगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। अगर आ जाए आपका यहीं पर नन, यहाँ पर आ गया नन, तो नन की वजह से ये कौन सा हो जाएगा, ई टाइप का। तो क्या ई और ओ में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, देखो नहीं है ना, इसमें और इसमें ई और ओ में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या दोगे, ना तो पहला ना दूसरा, नाइदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। इसका आंसर ये दोगे। तो देख लो अब और भी देख लो, आपको और अच्छे से समझा दूं। जैसे ये मेरा ले लिया ऊपर वाला नन, तो नीचे मैंने ऑल ले लिया, यहाँ से नॉट हटा दिया। अब क्या करोगे, ये हो गया ए टाइप का। तो क्या ए और ई में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो ए और ई में कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या दोगे, नाइदर फर्स्ट नोर सेकेंड और सेकेंड, मतलब ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। ना पहला सही है ना दूसरा सही है, ठीक है, ये आंसर दोगे। तो देखो अब आप यहाँ तक समझ चुके हो। अब एक चीज़ और देख लो, ठीक है। अगर मेरे यहाँ ये बदल जाएं, ये पेन और पेन इधर आ जाए, मार्कर ऐसे हो जाएं, तो मेरा इंटरचेंज हो जाए, तब मैं क्या करूँगा। तो देखो मैंने वही ले लिया, ऑल पेन्स, सम पेन्स आर मार्कर्स, और मैंने ले लिया सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स, ये हैं। अब इससे जो इन दोनों कथनों से जो निष्कर्ष बनेंगे वो तो गलत ही होंगे, 50-50 है ना। तो देखो पेन और मार्कर के हैं दोनों, तो गलत हो जाएंगे, पेन और मार्कर में जितने होंगे गलत हो जाएंगे, है ना। तो मैं गलत निष्कर्षों में आपको आइदर और चेक करना है, तो मैं वो चेक करा रहा हूँ। तो पेन यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, मार्कर यहाँ, तो मार्कर यहाँ, इंटरचेंज है। तो इंटरचेंज किस में अलाउड है, देख लो, आई वाले दोनों में इंटरचेंज अलाउड है, ए और ओ में इंटरचेंज अलाउड नहीं है, पहले में इंटरचेंज अलाउड नहीं है, इन दोनों में इंटरचेंज अलाउड है। तो अगर आपके पेन मार्कर ऐसे दिए जाएं, तो आप ए और ओ वाले में इंटरचेंज अलाउड नहीं है, ठीक है। इन दोनों में इंटरचेंज अलाउड है। इसमें देख लो, सम पेन्स आर मार्कर, सम की वजह से कौन सा, आई टाइप का, सम नोट की वजह से कौन सा, ओ टाइप का। तो आई और ओ एक पेयर है, आई और ओ पेयर है, लेकिन क्या इंटरचेंज अलाउड है, पेन मार्कर,
क्या इंटरचेंज अलाउड है? तो इसमें अलाउड हैं, आई और ई में अलाउड हैं, लेकिन ए और ओ में अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर क्या दोगे? आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। यहीं आई और ई होता तब भी आप वही देते, यहाँ नन लिखा होता तब भी आपका आइदर फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष, कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, या तो पहला या दूसरा। लेकिन अगर ये मान लो ए हो गया, ए टाइप का हो गया, यहाँ पे क्या आ जाए? ऑल आ जाए। अब क्या करोगे? ये ए टाइप का, ये ओ टाइप का इंटरचेंज है, तो आपका इंटरचेंज अलाउड नहीं है, तो आंसर क्या दोगे? ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है ना, तो इसका आंसर क्या दोगे? 5वां वाला, ठीक है। ये 3 आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, देखो बैंक और आपके कैट वाले हमें बता दें, अगली वीडियो कमेंट करके बता दें, तो उनके लिए पॉसिबिलिटी और रिवर्स लॉक्स भी बता देंगे, ठीक है। और 3 और 4 कथनों का 2-4 मिनट का खेल है, वो वीडियो में किसी वीडियो में बता दें किसी दिन, ठीक है। ओके, शुक्रिया।